एलपीजी के सिलेंडर में 14 किलो गैस आती है, उसी में गाय के गोबर की गैस भरो तो 7-8 किलो आती है, बस इतना ही अंतर है। तो ये सिलेंडर का हम साइज डबल करेंगे, बड़ा सिलेंडर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें ये गोबर गैस भरेंगे, गाड़ियों में लगा के गाड़ियाँ चलाएंगे, विदेशों से डीजल पेट्रोल खरीदना बंद करेंगे, तो कम से कम देश का 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। गौ माता की कृपा। अभी हमने एक परीक्षण और किया, ये जो गाय के गोबर की गैस है इससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और हमारी योजना है कि भारत के 4 लाख गांव में हम बिजली बनाएंगे, गोबर गैस से बनेगी, बिजली भी बनेगी, घर की रसोई भी चलेगी, गाड़ियां भी चलेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है गौ माता अगर है तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी से गाय खरीद लो, 4 साल के बाद जिसके पास गाय होगी वो करोड़पति होने वाला है। अभी हम बोलते हैं ना हम गाय पालते हैं, 4 साल के बाद ये गाय आपको पालेगी, आप नहीं गाय को पालेंगे, गाय आपको। तो हमें भारत में 2 बड़े काम करने हैं। एक तो गाय का कत्ल बहुत हो रहा है पूरे देश में, जो गाय इतनी कीमती है उसका कत्ल होता है, हर साल 4 करोड़ गाय कटती है। पंजाब में गाय का कत्ल करने के लिए 3 बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं। सबसे बड़ा कत्ल खाना डेरा बस्सी में चल रहा है, चंडीगढ़ के पास। 14,000 गाय रोज कट रही है। इस पंजाब की धरती पर हजारों शहीदों ने जान दी गाय बचाने के लिए, और पंजाब की धरती पे गाय कट रही है। भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने चल रहे हैं। हर साल 4 करोड़ गाय कट रही है। 4 करोड़। अब वो कैसे कट रही है? किसान जो गाय पालता है ना, जमींदार, वो बेचता है कसाई को और कसाई काटता है। मैं किसानों से बात करता हूँ क्यों बेचा गाय, तो वो कहता दूध नहीं देती। तो ठीक है, मूत्र तो देती है, गोबर तो देती है, और जीवन के आखिरी दिन तक देती है। तो किसान कहता मूत्र का क्या करूं, गोबर का क्या करूं? उसको ये समझाना है कि मूत्र से दवा बनती है, गोबर से गैस निकलती है, और उस गैस से सब कुछ काम हो सकते हैं, बिजली बन सकती है, गाड़ी चल सकती है। ये अगर जमींदार किसान को हम समझा सकें तो वो गाय बेचना बंद कर दे। ये समझाना है गांव-गांव जाके। इसके लिए हमको 13,40,000 योग शिक्षक चाहिए, और हम जल्दी से उनको तैयार करके गांव-गांव भेजना चाहते हैं, ताकि हर गांव का जमींदार किसान गाय पाले, गाय बेचे नहीं। क्योंकि दूध तो वो थोड़े ही दिन देने वाले हैं, सभी गाय थोड़े दिन दूध देगी, फिर नहीं देने वाली। तो मूत्र तो देगी, गोबर तो देगी, वो तो आखिरी दिन तक काम आने वाला है। और मैंने अभी कैलकुलेट किया, गाय दूध ना दे, खाली मूत्र और गोबर दे, तो 1 साल की आमदनी उसकी 2 लाख रुपए, 1 साल। और 1 साल का उसका खाने का खर्चा 20,000 रुपए, बस 2 लाख की आमदनी, 20,000 का खर्चा। तो हमें जमींदार समझाना है कि ये बहुत कीमती है। और एक बढ़िया बात बताना, गाय के गोबर से गैस निकाल लिया, अब जो बच गया स्लरी, वो बहुत अच्छा खाद बनता है खेती में, और करोड़ों किसान जमींदारों के काम आने वाला है। और उस खाद से हम कनक पैदा करें, चावल पैदा करें, गन्ना करें, सब्जियां करें, तो उसकी पौष्टिकता ज्यादा होती है, उत्पादन भी ज्यादा है, और हम खाएं तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। और सारी दुनिया में बेचें गाय के गोबर से पैदा कनक, तो उसकी कीमत इस समय 35 रुपए 40 रुपए किलो है। गोबर के कनक की, यूरिया डीएपी का कनक 11 रुपए, गाय के गोबर का कनक मैंने बेचा मेरे खेत का इस साल 32 रुपए किलो बेचा।
और खरीदार आके मैं बता और अगले साल एडवांस पैसा देके गया है कि मुझे ही देना है। मैं बोला अगले साल 40 रुपए किलो उसका परवाह नहीं, फिर भी खरीद। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद है। तो गाय के गोबर का खाद बनाए, किसानों के काम आएगा। हम बहुत बड़े पैमाने पर ये योजना शुरू करने जा रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से। गोमूत्र से औषधि बनाएंगे, गोबर से खाद बनाएंगे, साबुन बनाएंगे, मंजन बनाएंगे, गोबर से हम वॉशिंग पाउडर बनाएंगे। वॉशिंग पाउडर गोबर से बनता है, बहुत बढ़िया। कम पानी में कपड़े साफ कर देंगे। तो ऐसी 50 चीजें बनती हैं गोबर और मूत्र से। ये गांव-गांव बनाकर 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और अपनी गौ माता की कद्र बढ़ेगी। और जो हर साल गाय कटने से बच जाए तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की भी संख्या बढ़ेगी और बैल खेत में काम आएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती अब सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया। बैल की ही खेती करते हैं। तो ये क्रांति देश में आएगी। आप सब इसमें मदद करो। क्या मदद करें? आप गाय की कदर करो तो दूसरे भी करेंगे। कदर करने का तरीका, उसका मूत्र पियो, उसका दूध पियो, उसका घी खाओ। खाली गौ माता की जय ऐसे नहीं होने वाली जय, दूध पीना पड़ेगा उसको। अब गौ माता की जय बोलो, दूध भैंस का पियो, कैसे होगा? जय बोलकर जिसकी दूध घी भी उसी का खाता। जब इतने फायदे हैं इसके तो क्यों नहीं करें? हमारे बुजुर्गों ने गाय के लिए ऐसे ही जान नहीं दी है। पंजाब में तो ये नामधारी सिख है ना, इन्होंने तो अंग्रेजों से सामने सामने लड़ाई लड़ी है गाय बचाने की। नामधारी सिखों ने अपनी गर्दन कटवाई है गाय बचाने की। बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था गोरक्षा का। तो ऐसे ही वो गाय के लिए मर नहीं गई। उन्हें मालूम था कि गाय कितनी कीमती है। मेरी दादी मुझे कहती थी बचपन में, गोमय वसति लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी, संस्कृत का सूत्र है, मैं भूल गया पूरा, तो याद नहीं, इतना याद है। इसका मतलब है गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास है। तो बचपन में तो मैं ऐसे ही बोलता था, अब समझ में आ रहा है कि गाय का मूत्र पियो तो इतनी बीमारी ठीक होती है, तो धन्वंतरी है। और गाय के गोबर से गैस निकलती है और गाड़ी चलती है, तो लाखों करोड़ों का देश का फायदा है। लक्ष्मी तो है। अब इस गाय की कदर कैसे हो? माताओं से निवेदन है, घर में रोटी बनाना। हमारे घरों में पहले परंपरा कि हम गाय की रोटी पहले निकालते, फिर हम अभी भी वो परंपरा गौग्रास। तो आप गाय के लिए 2 रोटी सब अपने अपने घरों से। तो ये गाय तो सड़क पे कागज खाती रहती है, कुछ भी खाती रहती है, इसका कोई भला होता है। अगर हम रोटी खिलाएंगे, पेट उसका भरा रहेगा तो कागज नहीं खाएगा, और कचरा नहीं खाएगा तो उसका मूत्र पवित्र रहेगा, उसका दूध भी पवित्र रहेगा। और किसान जमींदारों को ये समझाए कि गाय बेचो मत, गाय को पालो, क्योंकि वो उसका मूत्र, उसका गोबर दूध से भी ज्यादा कीमती है। तो ऐसे करके ये अभियान चलाना, इसमें हमारा भी स्वार्थ है और देश का भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ है कि हम बीमारी से बचें, और देश का स्वार्थ है कि देश को कम से कम 7 से 10 लाख करोड़ की हम आमदनी करके दे सकते हैं। और गाय के गोबर का खाद अगर सारे किसान जमींदार ले पूरे देश का, तो 20 लाख करोड़ का गाय से पूरे देश को लाभ मिलता है। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गाय नहीं पालेंगे, गाय हमको पालेंगे। कई बार लोग कहते हैं ना मैं गाय पालूंगा, तो मैं कहता हूं तुम क्या पालोगे? वो तुम्हें पालना है। तो ऐसी हमारी गाय है। श्री कृष्ण भगवान ने गाय ऐसे ही नहीं पाली, सोच समझ के पाली थी। भैंस भी पाल सकते थे, क्या मुश्किल? 11 लाख गाय थी तो एक भैंस भी रख सकते थे, नहीं रख सकते।
श्री राम ने भी गाय पाली, श्री कृष्ण ने गाय पाली, सभी महान जो भारत के लोग हैं सबने गाय पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। अब अगर आप भैंस का दूध पियोगे तो यमराज के पास जाना है, और गाय का दूध पियोगे तो श्री कृष्ण के पास जाओगे। तय कर लो कहां जाना। और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही, गंभीरता से कही है। भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, उसको पियो तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, उसमें से बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, इतनी बीमारियों से बचेगा। तो गौ माता की जय बोलनी है तो सच में गौ माता